एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, मैं कभी कभी जब चुपचाप बैठ जाता हूं तो मेरा दिमाग में ये सोच आता है, लगभग 150 ईयर पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका में स्लेवरी था, यानी ब्लैक इंसान को बाजार में बेचा जाता था जानवर की तरह। ज्यादा वक्त नहीं, 100-200 साल का अंदर ये बात यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका में हुआ करता था। ये लोग कैसे उभरे वहां से? भारत में वैसे ही 5000 साल यानी 1950 तक जब संविधान नहीं था, लोगों को गुलाम का जिंदगी यहां भी जीना पड़ता था। बस फर्क इतना था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका में लोगों को बेचा जाता था, वो डायरेक्टली दिखाई देता था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारतवर्ष में शुद्ध समाज को सोशल बाइकआउट किया गया था, यानी पानी छूना मना, पब्लिक तालाब का पानी पीना मना, सड़क पर चलना मना, जब सूरज हेड का ऊपर आएगा मिड नॉन टाइम बाहर निकलना, तरह तरह का प्रतिबंधक लगाया गया था। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका में समाज सुधारक आए, जैसे किंग मार्टिन लूथर, अब्राहम लिंकन, ब्लैक पैंथर जैसे रिवॉल्यूशन चला। आज हम जब अमेरिका की तरफ देखते हैं, बदलाव क्या आया है वहां का व्हाइट स्किन्ड लोग ब्लैक लोगों को अधिकार देने के लिए मजबूर हो गए हैं। और आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका में ब्लैक डेमोक्रेसी का हिस्सा बन गए हैं। डाटा उठाकर देखने से यह पता चलता है 30% जज यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका का लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, वहां का टॉप कोर्ट तक है। 40% पुलिस होम डिपार्टमेंट में ब्लैक लोगों का अंशीदारी है अमेरिका में। वैसे ही 32% से ज्यादा नावाल में, एयरफोर्स में और आर्मी में ब्लैक लोगों का हिस्सेदारी है। उनका 50 स्टेट में से 12 स्टेट में ब्लैक लोगों का गवर्नर है। आज ब्लैक लोग वहां व्हाइट हाउस में अपना संख्या का हिसाब से रिप्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं। मतलब वो डेमोक्रेसी कितना सुंदर है, कैसे संख्या का हिसाब से इन लोगों को, ब्लैक लोगों को हिस्सा मिलता है। साथियों, उसके साथ साथ वहां का लोग मीडिया का किंग बन जाते हैं। ब्लैक लोगों को अपना मीडिया है, हर कोई मीडिया में एडिटर है, एंकर है, एग्जीक्यूटिव सीईओ है। यानी ब्लैक एंड व्हाइट, इन दोनों में डेमोक्रेसी का हिस्सा इक्वालिटी का साथ प्राप्त है। इसीलिए दुनिया में यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका डेमोक्रेसी के लिए नंबर 1 है। और एक मजे की बात है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका में वहां जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री में विल स्मिथ जैसे ब्लैक लोग अपना दबदबा रखते हैं। ब्लैक लोगों को वहां देश का सर्वोच्च पद मिलता है। यानी डेमोक्रेसी कितना मजबूत है। दूसरी तरफ भारत में क्या है? हमारा पूर्वजों की लड़ाई तथागत बुद्ध से
हमारा लड़ाई शुरू होता है। कुछ हद तक हम अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। धनानंद, द ग्रेट सम्राट अशोका, आते आते 7वीं सेंचुरी तक हमारा शासन बरकरार रहता है। 7वीं सेंचुरी के बाद फिर हमारा डाउनफॉल शुरू होता है। हमारा जमीन छीनकर भारत का नागवंशियों को कंगाल बनाया जाता है और मनुस्मृति जैसे कानून लगाकर हर कोई अधिकार से, सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट, पॉलिटिकल राइट से बेदखल किया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संघर्ष के फलस्वरूप 1950 में जब भारत संविधान बनता है, तब भारत का नागवंशियों को, बहुजन समाज को सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्राप्त करने की मार्ग खुल जाता है। लेकिन आज तक वो क्यों प्राप्त हो नहीं पाया? क्यों का सबसे बड़ा कारण है बहुजन यहां एकत्रित नहीं है। बहुजन समाज को लगभग 7,000 टुकड़े में डिवीजन कर दिए मनुवादियों ने। उनको जोड़े बाबा साहेब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी करके। आज भी हम लोग यूनाइटेड हो नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारा हिस्सा एग्जीक्यूटिव में 0 है, जुडिशियरी में 0 है, पार्लियामेंट में 0 है, प्रेस मीडिया में बिल्कुल नहीं है। 1-2 गिनती सोशल मीडिया में कुछ लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। हर किस जगह पर हमारा हिस्सा नहीं है। बहुजन समाज का कोई टफ इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, गिनती में 1-2 आएंगे। बहुजन समाज कोई टॉप बिजनेसमैन नहीं है। बहुजन समाज का फिल्म इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, अपना फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। बहुजन समाज का अपना मीडिया घराना नहीं है। बहुजन समाज का कॉर्पोरेट घराना नहीं है। बहुजन समाज का बैंक नहीं है। बहुजन समाज का यूनिवर्सिटी नहीं है। बहुजन समाज का मेडिकल नहीं है। बहुजन समाज का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है। शायद इसीलिए आज भी हम लोग भारतवर्ष में ठोकर का जिंदगी जी रहे हैं। साथियों, बहुत मेहनत करके बाबा साहेब अम्बेडकर ने पार्लियामेंट का अंदर घुसे थे। इनको उस वक्त में हाथी कहा किया जाता था। बाबा साहेब अम्बेडकर पार्लियामेंट में राजनीतिक ताकत प्राप्त करने के बाद हमें अधिकार दिलाए। उसके बाद पूरा मूवमेंट ही शिथिल पड़ गया। कोई संभालने वाला नहीं था। दादा साहेब कांसीराम आते हैं, सोए हुए हाथी को जगाते हैं और जगाते जगाते उन्हें खड़ा कर देते हैं और इतने मेहनत करते हैं वो हाथी को पूरा भारतवर्ष में चला देते हैं। जो लगभग 7,000 कास्ट एंड सब कास्ट को यूनाइटेड करते करते उनका उम्र बीत जाता है। लगभग 500 कम्युनिटी को उन्होंने यूनाइटेड कर पाए। काश हम लोग सब साथ दे देते, लगभग 7,000 कम्युनिटी यूनाइटेड हो पाते। अमेरिका में इतनी जल्दी मूवमेंट इसीलिए सक्सेस हो गया क्योंकि वहां 7,000 टुकड़े नहीं हुए थे। सिर्फ ब्लैक निग्रो का नाम से ये लोग परिचित थे, इसलिए यूनाइटेड हो गए और अपना अधिकार प्राप्त कर पाए। लेकिन मनुवाद इतना चालाकी के साथ हमें कांटे हैं
लगभग 7,000 टुकड़े कर दिए। 500 टुकड़े को जोड़ते जोड़ते साहब कांसीराम हमें छोड़ के चले गए। बहन मायावती जी वो टुकड़े को जोड़ रही है। जब हम सब जुड़ जाएंगे जल्दी ही हम भारतवर्ष में हुक्मरान बनेंगे। आप क्या समझ रहे हैं संविधान को ऐसे ही बचा लेंगे? संविधान अब कहां है? संविधान सिर्फ कागज का पुलिंदा बनके रह गया है। संविधान कौन चलाता है? संविधान चलाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर जाना पड़ता है। सड़क में हो हल्ला करने से संविधान नहीं चलता। 4 ऑर्गेनाइजेशन को रिफॉर्मेशन चाहिए: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड प्रेस मीडिया में। आज तो प्रेस मीडिया गोदी मीडिया बन गया है। मनुवादी जो चाहता है मीडिया वही करता है। लोकसभा और राज्यसभा में बहुजन का हिस्सा बिल्कुल समाप्त हो चुका है। राज्यसभा का बात ही छोड़ दीजिए। राज्यसभा का मतलब कॉर्पोरेट घराना का हाउस है। वहां सिर्फ मनुवादी ही घुसता है। हाथी वहां घुस नहीं पाता क्योंकि जानबूझकर हाथी को साम दाम दंड भेद करके फिर दुर्बल किया जा रहा है। लेकिन आरएस प्रवीण कुमार जैसे लोग खड़ा हो रहे हैं। बहन मायावती जी का साथ एक आईपीएस ऑफिसर डटकर साथ दे रहे। ऐसे ही हर ऑफिसर हर स्टेट में एक ईमानदार कांसीराम साहब निकल जाएंगे तो जल्दी हम अमेरिका की तरह अपना अधिकार प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, हम घर में बैठकर सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। तथागत बुद्ध की तरह हर दिन नया नया गांव जाना ही होगा। बुद्ध हर दिन नया गांव जाते थे। बुद्ध एंड धम्म लोगों को समझाते थे। कांसीराम साहब हर दिन नया गांव जाते थे, लोगों को जुड़ते थे। बाबा साहेब अंबेडकर वैसे ही लोगों को जुड़ते थे। इसलिए ये महान हस्तियों ने हमारे लिए कुछ दे के गए। वो विरासत को संभाल रही है बहन मायावती जी। हम सब मिलकर हाथी को चलाना है। भारतवर्ष में भारत का पार्लियामेंट को राजनीतिक सिस्टम के हिसाब से कैप्चर करना है। नहीं तो आने वाला कल संविधान होते हुए भी आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। आप जानते हैं एलपीजी क्यों लाया गया? रिजर्वेशन को फिनिश करने के लिए एलपीजी लाया गया। यानी एलपीजी का माध्यम से प्राइवेटाइजेशन किया गया। आज भारत का हर कोई संस्था प्राइवेट हो गया है। आपका बच्चा का नौकरी नहीं मिलेगा। जुडिशियरी में आप घुस नहीं पाएंगे क्योंकि वो कॉलेजियम है। प्रेस मीडिया में आपका जगह ही नहीं है क्योंकि वो कॉर्पोरेट घराना चलाता है मनुवादी। बचा क्या है? कुछ बचने वाला नहीं है। आपका जनरेशन 2 वक्त का रोटी के लिए तरसेगा। 2024 से पहले हम उजागर नहीं होंगे तो तमाम भारत का बहुजन समाज का बुद्धिजीवियों को हमारा गुजारिश है, नीला झंडा और हाथी का निशान। जो भलुम 17 पाठाड़ में साहब कहा करते थे, एक ही बैनर, एक ही झंडा, वन पॉलिटिकल पार्टी, तब चाहे बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बनेगा। नहीं तो आप जेल जाते रहेंगे। जस्टिस कर्नल को जेल मिलता है। लालू प्रसाद यादव को जेल मिलता है। बहन मायावती जी को करप्ट घोषित किया जाता है।
दादा साहेब कांशीराम को अपमानित किया जाता है। हमारा चिंतक को प्रोफेसर रतनलाल को जेल भेजा जाता है, प्रोफेसर तिलक अम्बेडकर को जेल भेजा जाता है। अब समझ पा रहे हैं? तो लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं करता, उल्टा इनको संरक्षण मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। तो भारतवर्ष में बहुजन का स्थिति क्या है? बहुजन का स्थिति नाजुक है। संविधान सिर्फ कागज का पुलिंदा बन के रह गया है। हमारा विरासत को याद कीजिए। शिक्षा गुरु ज्योतिबा फूले का संग्राम को याद कीजिए। माता सावित्रीबाई फूले का डेडिकेशन को याद कीजिए। छत्रपति साहू जी महाराज का समर्पित भाव को याद कीजिए। बाबा साहेब अंबेडकर का 5 मेंबर का बलिदान को याद कीजिए। इतने बलिदान के बाद दादा साहेब कांशीराम का सर्वस्व बलिदान, बहन मायावती जी का जिंदगी भर समाज का सेवा करने का बलिदान याद नहीं आ रहा है। कब तक बैठे रहेंगे? हमें सीखना चाहिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका से। कैसे ये लोग 100 साल का अंदर पूरा डेमोक्रेसी में अपना हर जगह पर अपना दबदबा दिखा दिए हैं। इसीलिए आप जात पात का संगठन छोड़ दीजिए, बहुजन बन जाइए। मैं कभी कभी चिंतित हो जाता हूं। कोई चमार संगठन बनाता है, कोई महार संगठन बनाता है, तो कोई वाल्मीकि संगठन बनाता है, कोई धोबी संगठन बनाता है, कोई कुशवाहा संगठन बनाता है, कोई मौर्य संगठन बनाता है, कोई यादव संगठन बनाता है। मतलब क्या है? मनुवाद वही चाहता है, हमारा टुकड़े टुकड़े होना उन्हें फायदा है। इसीलिए साथियों, हमें बहुजन बन जाना है। बाबा साहेब अंबेडकर मेहनत करके लगभग 7,000 कम्युनिटी को 4 ग्रुप दे दिए हमें, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में आप लोग यूनाइटेड हो जाइए। तथागत बुद्ध का द्वारा दिया गया शब्द बहुजन तो बन जाइए। और बहुजन बन गए यानी आप हुक्मरान बनते हैं। हुक्मरान बनते हैं यानी आपका सोशल जस्टिस प्राप्त होता है। पॉलिटिकली आप हुक्मरान होते हैं। एग्जीक्यूटिव आपका इशारे में चलता है। प्रेस मीडिया आपका डायरेक्शन में चलेगा। इसीलिए साथियों, कम्युनल टेंशन से दूर रहना है, अंधविश्वास से दूर रहना है, अंधश्रद्धा, अंधभक्त से हमको दूर रहना है। हमारा जनरेशन को साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिफिक नॉलेज सिखाना है। हमारा मार्ग, मुक्ति का मार्ग एक ही है, संविधान द्वारा ही होगा। और उसके लिए आज ढलती उम्र में लड़ाई लड़ रही है मैदान में। चलो इस मैदान में हम सब सैनिक बनके, सिपाही बनके उनका कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है। तब जाके बहन मायावती जी आपका संविधान को सुरक्षा देश की ताकत रखती है। आइए हम सब मिलकर इस भारत को बचाएंगे, भारत का संविधान को बचाएंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और